अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब गिर रहे हैं, तो कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज़्यादा परेशान है। काफ़ी मेरे स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में सबका किसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ़्लाइट भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम कैसे आए? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएँ। हम ना बाहर जा सकते हैं, कुछ सामान लेने ना कुछ भी, बट फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में है। आगे भी सिचुएशन कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। कल ही हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त की से घर जा रहे थे और वहाँ पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट 60-70,000 की हुई है। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी एक तरीके से चलो ठीक है, जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बात के लिए पे भी कर दे। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की ना टिकट करा के वो चले जाए। इस सिचुएशन में जबकि उन्हें हमें इवैक्यूएट करवाना चाहिए, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए इजी रहे। हेलो, मेरा नाम दिव्यांशु गहलोत और मैं यहाँ पे यूक्रेन में हूँ अभी। और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और मैं यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट का प्रेसिडेंट हूँ, इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पे सुबह से रशिया ने बॉम्बिंग कर रखी है। यहाँ पे हर 15 मिनट में किसी न किसी सिटी के अंदर बॉम्ब फट रहा है और यहाँ पे कंडीशंस बहुत ज्यादा बेकार हैं। और हम लोग इसलिए जुड़े हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों को प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। क्योंकि फूड यहाँ पे मार्केट्स में खत्म हो चुका है, एटीएम्स में पैसे नहीं है, विड्रॉल नहीं कर सकते हो आप, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ कंडीशन बहुत बेकार है। और अगला बम ब्लिंग पता भी नहीं है कहाँ पे होगी, किस जगह होगी। हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम सबसे, इंडियन गवर्नमेंट से, सबसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लीजिए, प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए जल्द से जल्द। मेरे साथ और भी मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त जुड़े हुए हैं, ये भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस बहुत खराब है। मेरा नाम मानवी भार्गव, मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और आज यहाँ सब जुड़ने का सिर्फ यही मकसद है कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज हम यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क में हैं और हमें यहाँ से जल्द इवैक्यूएट करा जाए। हेलो, मैं अपूर्वा, इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन से हूँ। हम सभी यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारी फ्लाइट थी कल की जो कि कैंसिल हो गई है क्योंकि आज ही वार सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जो अटैक हो रहे हैं, जो मिसाइल्स देखने को मिल रही है, कई वीडियोस शेयर हो रही है, हमने सामने से भी देखा है लाइव। तो हमें इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए जल्द से जल्द। हेलो, मेरा नाम अंश भार्गव है और आई एम स्टूडेंट ऑफ इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरा 4th ईयर है और हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम आंशिका है, मेरे हम लोग सिस्टर्स हैं और मेडिकल स्टूडेंट हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव यूक्रेन में हम स्टडी कर रहे हैं। हम लोग बरेली मध्य प्रदेश से हैं और हम लोग यहाँ हॉस्टल में सेफ हैं, बट स्टिल बाहर पैनिक का माहौल है और सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही है। बस फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं, हम लोगों को फ्लाइट्स भी नहीं मिल पा रही हैं, एयर स्पेस बंद हो गया है कम्प्लीटली। हम लोगों को घर जाने के लिए मेरी बस अपील है मामाजी शिवराज सिंह चौहान से, कैसे भी हम लोगों को हेल्प करें, हमारा सपोर्ट करें, हम कैसे भी करके हमारे घर जाएं। यहाँ पे अपने हॉस्टल के नीचे वाले बंकर में फंसे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास खाने पीने की हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमें यहाँ से जल्दी से जल्द निकालें और हमारे। मेरा
नाम पुलकित श्रीवास्तव है। मैं टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और फिर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए, तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और आप सिचुएशन देख सकते, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट है, काफी ज्यादा यहाँ पे यूक्रेन लोग भी है, काफी इंडियन स्टूडेंट भरे पड़े हैं यहाँ पे। 5000 प्लस स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो कितनी भीड़ लगी पड़ी है। 5000 प्लस लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है। जो एम्बेसी से हमें नंबर्स मिले थे, उन नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है। ये बोला गया था कि एम्बेसी यहाँ पर होगी और हम लोग को पास रहेगी, बॉर्डर पास रहेगी, लेकिन एम्बेसी का कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कल सुबह 3 बजे से हम लोग खड़े हैं, तो यहाँ अभी तक हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाए। उनको कितना भी बोलो गिरा हो, लेकिन ये लोग गेट खोल नहीं रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं है। ये सारी बातें केवल फोन पे हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा हालत है -5 अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन फिर भी ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग क्या करें, लाचार सब न्यूज लाचार बने। यहाँ कैसे मार रहे लड़कियों को। And as you go back home, please reassure all your Ukraine not to worry. Be patient. Today, the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning, and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. There is one that is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहाँ पे। और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। ये रास्ता हमें यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर ले जा रहा है, जो रूस के हमले से दहली हुई है। जब हम इस सड़क से गुजरे तो हमें यहाँ यूक्रेनी सेना की गाड़ियों के अलावा कुछ और नजर नहीं आया, लेकिन ये सभी रूस के निशाने पर हैं, जो आसमान से इन पर नजर बनाए हुए है, जैसा कि उन्होंने यहाँ किया। ये जगह राजधानी से 1 घंटे की दूरी पर है। कीव की तरफ जाने वाले रास्ते में हमें ये दिखा। ये काफिला राजधानी में जारी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए ही जा रहा होगा। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसे कल निशाना बनाया गया था। इसमें से अभी तक धुआं निकल रहा है। और यहाँ कीव के जुलियानी एयरपोर्ट के पास एक अपार्टमेंट पर सुबह हवाई हमला हुआ। प्रशासन का कहना है कि इस रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी, लेकिन हमले से पहले ही कई लोग बाहर निकल गए या शेल्टर में चले गए। पास ही रहने वाले योरी शेवचुक कहते हैं कि पश्चिम को यूक्रेन की मदद के लिए आगे आना ही होगा। I wanted to say for your governments, because that we are in need, urgently in need, as soon as possible, as much as possible. We are in need anti-aircraft missiles, we are in need anti-tank missiles, we need ammunition. क्या आप राष्ट्रपति पुतिन को कोई संदेश देना चाहते हैं? I wanted to say to President Putin that only one way
him his way to hell. कीव के लोग जब जागे तो उनके सामने ये भयावह दृश्य था। ये पूरी तबाही एक यूरोपीय शहर के रिहायशी इलाके में हुई है। इसे देखकर समझा जा सकता है कि अब राजधानी में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं और अब ज्यादातर कीव ऐसा दिखता है जो अब भी सीना ताने खड़ा है, लेकिन लड़ने के लिए उसे और समर्थन की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खाली पड़ी सड़कों पर सेल्फी वीडियो बनाकर अपने लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं यही हूँ और हम पीछे नहीं हटेंगे। एक दूसरी जगह हमें कुछ यूक्रेनी लोग मिले जिनके हाथ में हथियार थे और वो पुलिस के साथ अपने शहर की रक्षा के लिए निकले थे। Я не хочу жить, и многие мои побратимы не хотят жить в России. मोलोए नाम के ये वॉलेंटियर कहते हैं कि मैं रूस में नहीं रहना चाहता और सेना में शामिल मेरे भाई भी ऐसा नहीं चाहते। हम इस शहर की रक्षा करेंगे या फिर मैं अपनी जान दे दूंगा। वॉलेंटियर शहर में घुस चुके रूसी सैनिकों की तलाश कर रहे हैं। पास ही हमें नीनो मिली जो अपने कुत्ते को लेकर घूम रही थी और अपना गुस्सा निकाल रही थी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो। हम ऐसा प्रतिबंध लगाकर कर सकते हैं। हमें आक्रमणकारी देश को अलग थलग करना होगा। उसने पूरी दुनिया को आतंकित कर दिया है। शहर में जारी लड़ाई के बीच अब भी कई लोग राजधानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओरला गिरोन, BBC न्यूज, कीव। चौथे दिन यूक्रेन पर रूस का जोरदार प्रहार। रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार। पुतिन की शांति वार्ता पर ज़ेलेंस्की की ललकार। रूस की शर्तों पर बातचीत से यूक्रेन का इनकार। यूक्रेन के दबाव में रूस को करना पड़ा स्थान परिवर्तन। चार दिन पहले तक यूक्रेन पर रूस के हमले को चिड़िया और बास की लड़ाई माना जा रहा था। रूस के हमले से हैरान परेशान यूक्रेन बातचीत के जरिए बचाव का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन चौथे दिन अचानक बाजी पलट गई और ऐसी पलटी कि जंगी तेवर दिखाने वाला रूस शांति वार्ता की पेशकश करने लगा, जबकि यूक्रेन अड़ चुका था कि वो अब बात करेगा तो अपनी पसंद की जगह और अपनी शर्तों पर। रूस ने एक दिन पहले बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा था। वहाँ रूस के अधिकारी यूक्रेन का इंतजार कर रहे थे, जबकि यूक्रेन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दो टूक जवाब दे दिया था कि वो रूस के साथ बेलारूस में तो कतई बात नहीं करेंगे, क्योंकि रूस की सेना को हमला करने के लिए अपनी जमीन देकर बेलारूस ने यूक्रेन से दुश्मनी निभाई थी। У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году. Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе. Когда вы были нейтральны, мы говорили в Минске. Мы много раз встречались. Так просто правильно, так правдиво, именно так, по-соседски разговаривать можно. यूक्रेन के तेवर देखकर रूस भी हैरान था। वो बेलारूस के बजाय किसी और देश में बात करने के लिए तैयार नहीं था। मामला अटकता दिखा तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की।
उसी के बाद बीच का रास्ता निकाला गया और ज़ेलेंस्की इस बात पर राजी हो गए कि वो मिन्स्क के बजाय बेलारूस के गोमेल शहर में रूस के साथ बातचीत कर सकते हैं। रूस के सामने तन कर खड़ा होने का हौसला 4 दिन पहले तक यूक्रेन के पास नहीं था। रूस की ताकत के आगे यूक्रेन की हैसियत चिड़िया जितनी भी नहीं मानी जा रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की तो हमले के पहले दिन बेबस नजर आने लगे थे। Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. लेकिन चौथे दिन माहौल बदल गया था। ज़ेलेंस्की को समझ में आने लगा था कि उन्होंने पुतिन का प्लान बिगाड़ दिया है। दरअसल रूस का पूरा गेम प्लान ही यही था कि वो 2 से 3 दिन में ज़ेलेंस्की की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। ज़ेलेंस्की ने खुद बताया था कि रूस की सेना कीव पर हमला करके उनकी और उनके परिवार की हत्या करना चाहती है। उनके सामने मरता क्या न करता वाले हालात पैदा हो चुके थे। इसलिए उन्होंने रूस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सड़कों पर उतर गए, जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। हताश हो चुके यूक्रेन के लोग और वहां के सैनिक पूरे जोश के साथ रूस को आगे बढ़ने से रोकने में जुट गए। यूक्रेन को भी मालूम है कि वो अपने इस हौसले से रूस को हरा नहीं पाएगा, लेकिन इस हौसले से यूक्रेन ने पुतिन का प्लान तो यकीनन बिगाड़ ही दिया है। इस युद्ध की तैयारी पुतिन ने यही सोचकर की थी कि रूस की सेना जब दक्षिण में क्रीमिया, पूर्व में डोनबास और उत्तर में बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर एक साथ धावा बोलेगी तो 48 से 72 घंटे में यूक्रेन सरेंडर कर देगा। कीव पर कब्जा करके वहां अपनी पसंद के आदमी या यूक्रेन की सेना के किसी अफसर को सत्ता सौंपने की तैयारी रूस कर चुका था और इसलिए उसने कीव के आसपास अपने पैराट्रूपर्स भी उतार दिए थे, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी के बाद रूस ने यूक्रेन से बातचीत की पेशकश की, जिसे ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें रूस की शर्तें मंजूर नहीं थी।